भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण विकास किस तरह से हुआ है, किन किन रास्तों से राम जी गुजरे थे उसका भी यहाँ पर उल्लेख है। यात्रा है वो सबको ध्यान में आ जाए, नए कार्यकर्ता हैं उनके ध्यान में आ जाए। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी लगाई गई है, आप देख रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में है और इस प्रदर्शनी का जो शुभारंभ जो है वो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया और इस मौके पर आप देख रहे हैं कि अजय जामवाल यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ विधायक जो हैं शिवरतन शर्मा मौजूद है, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय यहाँ मौजूद हैं। इस प्रदर्शनी में भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की गाथा है, मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से किन किन राज्यों में सफलता पाई और उसके बाद केंद्र में सरकार बनी और केंद्र में सरकार बनने के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं में क्या क्या हुआ, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्या क्या किया, पहला सम्मेलन कब हुआ, पूरा इतिहास इसके बारे में बताया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे तो उनको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा इस कार्यकाल इस प्रदर्शनी में जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो कैसी कैसी बनाई गई, किन किन लोगों के लिए बनाई गई, उसका उल्लेख है। इसके अलावा प्रदेश में विष्णु सरकार ने आने के बाद जो जो अपने कमिटमेंट पूरे किए, मोदी की गारंटी पूरे की, तमाम चीजों का यहाँ पर उल्लेख है। और आप देख रहे हैं कि बाकायदा फोटो प्रदर्शनी के जरिए, जानकारी के जरिए पूरी इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको इन सब चीजों की यहाँ पर जानकारी होगी। तो अरुण साव ने यहाँ पर उद्घाटन किया है और आप देख रहे हैं देखिए किन किन रास्तों से राम जी गुजरे थे उसका भी यहाँ पर उल्लेख है और तमाम चीजें यहाँ पर है। सुशासन अरुण अपना विष्णु देजाय के सुशासन के लिए क्या क्या था, तो हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी यहाँ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, किन किन चीजों का उल्लेख है? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाएं कब क्या है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, कौन नेतागण थे, भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण विकास किस तरह से हुआ है और जो बड़े बड़े अभियान पार्टी ने इतने सालों में किए वो इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है उस सरकार की उपलब्धि, ये सारी चीजें इस प्रदर्शनी में है। हमारे देश भर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी के अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सारी चीजों का उल्लेख इस प्रदर्शनी में है। निश्चित रूप से ये ज्ञानवर्धक है और हर एक कार्यकर्ता को इन चीजों को जानना चाहिए और इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई गई। उद्देश्य क्या है इसका? यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता एक बार फिर से स्मरण करके देखे कि कब कब क्या क्या हुआ है। कार्यकर्ताओं के स्मरण में फिर से वो आ जाए, पार्टी का इतिहास, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की अब तक की जो यात्रा है वो सबको ध्यान में आ जाए, नए कार्यकर्ता हैं उनके ध्यान में आ जाए। इस उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई गई। आज मोदी जी के पत्र का वितरण भी किया जाएगा, प्रकोष्ठ का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें मोदी जी के पत्र में क्या क्या चीज का उल्लेख है? जो वो देश के लिए संदेश देना चाहते हैं, देश की जनता के नाम, कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो संदेश है कि पिछले 10 सालों में देश कहां से कहां गया और हम देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं। ये सारी बातों का उल्लेख उस पत्र में है। तो हमारे साथ यहाँ पर अरुण साव जी थे और उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शनी लगाई गई उसमें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, तमाम चीजों की जानकारी दी गई है, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे, किन किन लोगों ने इस प्रदर्शनी के लिए क्या क्या किया है, इन तमाम चीजों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चीज ये है कि मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी का एक पत्र जो है प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर वितरित किया जाएगा और ये पत्र जो है कार्यकर्ता जन जन पर जाएंगे, पत्र बांटेंगे यहाँ पर। और उस पत्र में इस बात का उल्लेख है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद उन्होंने गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी लाई और क्या क्या किया है, इन तमाम चीजों का उल्लेख होगा। निश्चित रूप से सारे आयोजन जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर में किए जा रहे हैं और इसका कितना असर होगा आम जनता पर, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाजत। नमस्कार।